बच्चों अब तक हम लोगों ने 15.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लोगों कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लीजिए। 2400 फैमिलीज़ है, ठीक है। उनके अंदर एक सर्वे किया गया है। वो सर्वे किया गया वो टेबल में दिखाया गया है। टेबल आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ऐसी फैमिली जिनकी इनकम लेस देन 700 है, ठीक है ना, और उनके पास व्हीकल 0 है, ऐसी फैमिलीज़ कितनी है? 10 है। और पर कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास एक ही व्हीकल है और उनकी इनकम लेस देन 700 है। वो ऐसी फैमिलीज़ कितनी है? 160 है। ऐसी फैमिली जिनके पास 2 व्हीकल हैं और उनकी इनकम लेस देन 700 है, वो 25 है। और जिनके पास 2 व्हीकल अबाउट 2 हैं, है ना, वो 0 है। उसी तरह मैं आपसे बात करूँ इसकी रेंज में बात करें तो यहाँ पे देखने, अब देखिए यहाँ पे देखिए 13,000 to 16,000 व्हीकल 0, है ना। हाँ, तो ऐसे कितनी है? ऐसी फैमिली 2 है। तो ऐसे मतलब आपको करना, ठीक है। तो टेबल समझ में आ गई होगी। अब हम इसका 1-2 पार्ट करेंगे, फिर वो बाकी के आपको खुद करने हैं। अब बताइए, अर्निंग 10,000 to 13,000, देखिए 10,000 to 30,000 कहाँ है पर मंथ, एंड एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो देखिए ये वो रही और 2 व्हीकल्स, तो इसके साथ जाएं और ये आए तो हम कहाँ पे पहुँच गए? 29 के ऊपर। तो बेस्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 29 अपोन में मैंने बताया था फैमिली में सर्वे कितने पे किया गया था? 2400 के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी होगी 29 अपोन में 2400। ठीक है बच्चों, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसी तरह इसमें करेंगे तो जिसकी 60,000 टू मोर हो तो यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 व्हीकल हो तो ये है 579 अपोन में 2400। ठीक है, ऐसे आपको पार्ट करने हैं ये सारे के सारे। चलो मैं एक दो और करवा देता हूँ। ओमनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो इसमें है कि इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होगा। तो 0 होगा और 1 होगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे भाई? अब बच्चों मैं इसी का 5th केस बता रहा हूँ। ओमनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा नहीं हो। तो एक से ज़्यादा नहीं होने का मतलब उनके पास 0 होगा या 1 होगा। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, क्या मुझे ऐसी फैमिली बता सकते हो जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है? तो आप बोलोगे सर 10 है, ऐसी 0। देखो इनकम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें फैमिलीज़ बतानी है। तो 10 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये है। अब मैंने कहा एक से ज़्यादा, तो एक भी काउंट करेंगे तो 160 भी है, 305 भी है, ऐसे ही हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप सीधी बात ये कहोगे इन सभी का प्लस अपोन में टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ये करके दिखा दिया है। ये मैंने टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ लिखी, 0 वाली भी लिख दी, 1 वाली भी लिख दी। इनका सम आया 2162। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 2162 अपोन में 2400 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके लिए तुम टेबल नंबर 14.7 निकाल लो, चैप्टर नंबर 14 की, जब तक मैं भी निकालता हूँ। तो बच्चों ये वो टेबल रही, टेबल नंबर 14.7 लिखा होगा वहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको देख लेना आप लोग 14 चैप्टर में, इससे पीछे वाले चैप्टर में। तो देखिए, ऐसे बच्चे जिनके मार्क 0 से 20 आए थे, इसमें 20 ऐड नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मतलब 19। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7। जिन बच्चों के मार्क्स 20 से 30 आए थे, इसमें 30 काउंट नहीं होगा पर इसमें 20 काउंट होगा। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 10। ऐसे यूँ लिख रखा है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों? 90। तो अब हमें क्या आंसर करना है, अब देखिए और आप